मैं बाथरूम में बंद हो गई थी, वो भी 15 मिनट के लिए एंड इट वाज़ वेरी स्कैरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज मेरा दिन हुआ सुबह ब्रेकफ़ास्ट में फ्रूट्स खाने से, उसके बाद मैं फ्लाइट पे चली गई। आज मुझे फ्लाइट ऑपरेट नहीं करनी थी, तो मैंने लेंसेज़ नहीं लगाए थे, स्पेक्स लगाए थे और आप लोग हमेशा बोलते हो मैं फ्लाइट की वीडियो नहीं डालती, तो मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा-सा सिनेरियोज़ डाल देती हूँ, कितना सुंदर लगता है। कोची ऊपर से जब टेक ऑफ करता है और बारिश हो जाती है, फ्लाइट में पूरा टाइम तो मैं सो रही थी, फिर जब मुझे भूख लगी तो मैंने कैश्यूज़ खा लिए और पानी पिया। हालत देख सकते हो आप, मेरी आईज़ भी सूज गई और मेरा मेकअप भी चिन एरिया का हट गया और एक्ने दिख रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा गंदा सो रही थी। फिर हम लोग दिल्ली में लैंड कर गए और जैसे ही लैंड करे पता नहीं क्यों सारे पैसेंजर्स खड़े हो जाते हैं, जबकि डोर खुला भी हुआ नहीं था। मैं तो सबसे लास्ट में निकली थी, उसके बाद भी बैगेज बेल्ट पे मेरा बैग नहीं आया। एंड हमेशा ऐसा होता है, जब भी मेरा बैग लेट आता है मैं यही सोचती हूँ मेरा बैग आया भी है कि नहीं। आई गेस आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब आपने ट्रैवल किया। थोड़ी देर वेट करने के बाद कैब भी आ गया था, फिर हमने होटल में चेक इन कर दिया और लिफ्ट से ऊपर चले गए। बट मुझे नहीं पता था कि कुछ स्कैरी मेरे लिए वेट कर रहा है। बालकनी का व्यू बहुत सुंदर था, रूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बैग से सारी चीज़ें अनपैक करी और मैंने बुक्स निकाल दी क्योंकि मैं मेरे रिकॉर्डेंट के लिए आई हूँ, जो कि साल में एक बार ट्रेनिंग होती है उसके लिए, वो भी दिल्ली में। मैंने यूनिफ़ॉर्म चेंज करी थी और बाथरूम से निकलने वाली थी, देन आई गॉट टू नो कि मैं बाथरूम में फँस गई हूँ। 3-4 मिनट तो मैंने ट्राई किया और मैं अपनी कलीग को बाहर से आवाज़ दे रही थी, उसको मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अंदर से बाहर नहीं जा रही थी। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, देन वो भी बाहर से ट्राई कर रही थी और वो बिल्कुल नहीं खुल रहा था। देन वी हैड टू कॉल समबडी और एक ही ऑप्शन बचा था, दैट वाज़ टू ब्रेक द लॉक। लिटरली मैं 15 मिनट अंदर बस बैठी रही थी। लकीली डोर खुल गया था और फिर उन्होंने चेंज भी कर लिया था, नया वाला लगा दिया था। बट इस मोमेंट पे मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं बुफे के लिए नीचे जाने वाली थी। जब मैं नीचे जा रही थी, देन आई सॉ इतना बड़ा बालकनी है मेरे फ्लोर पे एंड मौसम दिल्ली में बहुत ही सुंदर हो गया था। आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है। अनलकीली जब मैं बुफे के लिए गई तो पता चला आज बुफे इन रूम करना पड़ेगा क्योंकि बुफे लगा नहीं हुआ है। मैं रूम पे आई, मैंने खाना ऑर्डर किया अपने लिए, तब तक यूनिफ़ॉर्म भी अच्छे से टाँग दिया और सारी चीज़ें निकाल दी। भूख ज़्यादा लगी थी तो उसकी वज़ह से मैंने बाल तक नहीं खोले थे और मेकअप भी नहीं हटाया था। तो पहले मैंने सोचा जब तक खाना आ रहा है तो बाल खोल लेती हूँ। फिर थोड़ी देर मैंने फ़ोन में फ्रेंड्स देखा नेटफ्लिक्स पे और तब तक खाना आ गया था। मैंने फ्राइड राइस मँगाया था और सैलेड भी साथ में ऑर्डर किया था। ये फ्राइड राइस ग्रेवी के साथ खाते हैं, मैं भूल गई थी बट काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था। मैंने सिर्फ़ उनको फ्राइड राइस के लिए बोला था, तो ऑब्वियसली दे डिलिवर्ड देयर बेस्ट बट इट वाज़ माय फॉल्ट। खाना खाने के बाद आई डिसाइडेड टू रिमूव माय मेकअप एंड थोड़ा रेस्ट करना था क्योंकि उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी थी। मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने गार्नियर का माइसेलर वाटर यूज़ किया। मेकअप रिमूव करने के बाद 2 बार क्लेंजिंग करी फेस वॉश से, उससे अच्छे से स्किन क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैंने स्किन केयर कर लिया। मैं सोच रही थी इस ईयर में जितने दिन बचे हैं, मंथ बचे हैं, मैं एवरीडे व्लॉगिंग करूँ और उसमें रिकॉर्ड करूँ मेरी एक्ने हीलिंग जर्नी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ टू हील माय एक्ने और अगर ये वर्थ इट हुआ तो आप लोग भी जान जाओगे।